हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का ये चैप्टर है। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट सीखे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, जहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड सीखे थे। ठीक है, बट आज क्योंकि एक नया चैप्टर है तो ये आपकी पहली वीडियो है कॉन्सेप्ट की। ऐसी 3 वीडियोज़ आएंगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट की। आज हम ये 4 कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और ऐसी 2 और वीडियोज़ आएंगी। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। तो हमारी चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या आपको याद है कि जब आप छोटी क्लासेस में थे, 7th में और 8th में, तो आप वहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते थे। ठीक है, नंबर लाइन, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ नंबर लाइन, ये यहाँ पे ऐसे नंबर लाइन बनाते थे आप। सेंटर पे आप बोलते थे 0, राइट हैंड साइड को यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन है। ये नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल है। अब इसी लाइन को अगर मैं ऐसे कर दूँ, यानी कि यही लाइन वर्टिकली ऐसे हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और नीचे होगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये 1 डायमेंशन है हॉरिजॉन्टली, ये 1 डायमेंशनल है वर्टिकली। बट अगर मैं इन दोनों 1D को मिला दूँ, ये वाली लाइन ये रही, वर्टिकल लाइन ये रही, तो अगर दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करवाएं, और इंटरसेक्ट कितने पे करवाना है, 90 डिग्री के एंगल पे, तो उसे हम बोलते हैं 2D प्लेन। ये हमारा 2D प्लेन है। जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल वाली लाइन है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, यानी कि ये है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या है, हमारा ओरिजिन है। ठीक, तो ये जो आपके सामने फिगर दिख रहा है अभी, इसे हम कहते हैं, क्योंकि आप देखो इसमें कितने डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, तो इसे हम बोलते हैं 2D प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन। या इसका एक और नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। इसका एक और नाम है क्या, एक्स वाई प्लेन, इसे एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है क्या, कार्टेशियन प्लेन। ये सारे के सारे जो नाम हैं ये इसी के हैं। ठीक है, हाँ, 2D प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, आप मुझे देख के बताइए इसमें कितने सेक्शन बने हुए हैं, 1 2 3 4, तो इन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये है क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, तो मैं इनकी नेमिंग करता हूँ यहाँ पे। ये 90 डिग्री हटा दूँ, ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितने डिग्री पे कट करती हैं, 90 डिग्री पे कट करती हैं। जिस पॉइंट पे कट करती हैं उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले ना इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। जैसे ये एक्स एक्सिस पे 0 है, ये 1 है, 2 3 4, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। वैसे ही अप साइड में क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली नीचे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमने बनाया अपना कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में कितने क्वाड्रेंट हैं, 4 क्वाड्रेंट है। ये है क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट,
ये है कोऑर्डिनेट नंबर सेकंड, ये है कोऑर्डिनेट नंबर थर्ड, और ये है कोऑर्डिनेट नंबर फोर्थ। अब इस एक्स वाई प्लेन में हमें अलग अलग पॉइंट्स लोकेट करने होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई एक रैंडमली एक पॉइंट लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं मैंने ये वाला पॉइंट लिया, ठीक, ये वाला पॉइंट, इसको मैंने बोला पॉइंट ए। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। तो पॉइंट जो ए है ना, पॉइंट ए, इसको कोऑर्डिनेट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। इसके कोऑर्डिनेट मुझे बताने पड़ेंगे पॉइंट ए के। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कैसे बताए जाते हैं, या किसी के भी कोऑर्डिनेट बताए जाते हैं एक्स कॉमा वाई से। मतलब ये है कि पहले हम ये देखेंगे कि ये जो पॉइंट ए है, ध्यान सुनना मेरी बात, जो पॉइंट ए है उसका कितना डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस। मतलब इस पॉइंट ए का कितना डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस, मीन्स ये वाला डिस्टेंस, ठीक। ये अब ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 3। तो यानी कि जो इसका कोऑर्डिनेट है वो आएगा x में 3। अब हमें बताना है y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट वो होता है जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम x एक्सिस, ये, ठीक है। कितना आ रहा है रफली? 3 में आ रहा है, ठीक है। मैंने कोशिश किया था 3 में आए। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ये वाला डिस्टेंस है। ये वाला डिस्टेंस कितना है? 2। तो यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 2। आप समझ पाए ना? थोड़ा सा वाइट बोर्ड में थोड़ा सा वो सही लोकेट नहीं हो पाया, बट फीलिंग समझ जाइए आप, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ ये देखा कि जो x कोऑर्डिनेट होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस को ही हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। और जो सेकंड वाला है यानी कि ये वाला, ये है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और उसे हम बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस को हमने बोला हम क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है एब्सिसा। एब्सिसा भी बोलते हैं इसको, ठीक, एब्सिसा। और डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस वाले को हमने वैसे क्या नाम दिया था? y कोऑर्डिनेट। और इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा कि x कोऑर्डिनेट कौन है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और उसे क्या बोलते हैं? एब्सिसा। हाँ, y कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, हाँ, और उसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो पॉइंट ए के अगर कोई पूछे कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आप बोलोगे 3,2। पूछेंगे इसमें एब्सिसा कौन है, तो आप बोलोगे 3। ऑर्डिनेट कौन है? 2। चलिए, आया होगा समझ में। तो अब एक काम करते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, बस इतना रखेंगे आपके सामने। चलिए, अब मैं एक और पॉइंट लेता हूँ, आप मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, पॉइंट बी। और पॉइंट बी मैं ले रहा हूँ कहाँ पे? यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा पॉइंट बी। तो आपसे अगर मैं इस पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट पूछूंगा, तो आप पहले कौन सा कोऑर्डिनेट बताओगे? एक्स कोऑर्डिनेट, जिसे और क्या बोलते हैं? एब्सिसा। तो ये बताने के लिए आपको डिस्टेंस देखना पड़ेगा इस पॉइंट का फ्रॉम वाई एक्सिस। मतलब आपको ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस कितना है? जितना ये डिस्टेंस है। कितना है ये डिस्टेंस? -2। नेगेटिव है, ठीक है, -2। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा -2। अब मुझे y कोऑर्डिनेट बताना है। y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और वो क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ये वाला डिस्टेंस है। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? 4 है। यानी कि यहाँ पे क्या आने वाला है? 4, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट आ गए -2,4। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब लेते हैं एक और पॉइंट सी। और पॉइंट सी में ले रहा हूँ, पॉइंट सी में ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट।
तो अगर मैं पूछूं इसके कोऑर्डिनेट बताओ, और कोऑर्डिनेट में पहले हम क्या बताते हैं, एक्स वाला। तो एक्स वाला मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस का मतलब है इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी ये वाली डिस्टेंस है। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, -3, कॉमा। अब मुझे बताना है वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है -2, यहाँ पर आएगा -2। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को आ रहा होगा समझ में। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी देखो, मतलब एक पॉइंट बनाएंगे डी और उसको लोकेट करेंगे। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे बनाया। तो चलो आप लोग बता दो मुझे क्या है इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, आप बोलना चाहेंगे ये वाला डिस्टेंस देख लेंगे पहले। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है, 1। और मुझे वाई वाला देखना है, वाई वाले के लिए ये देखेंगे, ये कितना है, कितना है, -1, -1। तो 1, -1। एक और चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि जो पहला क्वाड्रेंट है, ये पहला वाला क्वाड्रेंट, इसमें एक्स वाले नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव। वाई वाले नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव। यानी कि पहला क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस। अब सेकंड क्वाड्रेंट आ जाओ। ठीक है, एक्स वाले नंबर्स कैसे हैं, देखो नेगेटिव। वाई वाले नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट होता है माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट देख लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस कैसी है, नेगेटिव। वाई वाली कैसी है, वो भी नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट होती है माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं, इसमें एक्स एक्सिस कैसी है, देखो पॉजिटिव, और वाई वाली कैसी है, नेगेटिव। तो ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब सिर्फ साइन देख के भी हम बता सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है। प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए, आई होप ये आपको पहला वाला टॉपिक, सेकंड वाला टॉपिक दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक, कभी कभी ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट को मैं पॉइंट पी बोल दूँ, ठीक, तो बोल देंगे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये वाला पूछ रहे हैं वो, ये अब ये कितना है, जितना ये है -2। तो समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए अब मैं इसको कर देता हूँ। अब मुझे आपसे कुछ और चीज़ें पूछनी है। ठीक है, अब वो और चीज़ें क्या हैं अभी आप देखना। मैं अगर आपसे पूछूँ ना मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, आप बता पाओगे इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट? तो आप बोलेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस कितना है, देखो -4, और वाई वाई कितना है यहाँ पे, देखो अगर मैं इस वर्टिकल लाइन को उठा के यहाँ रख दूँ तो यहाँ पे वाई वाला कौन सा पार्ट आएगा, 0। यानी कि यहाँ पे वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 है। अगर मैं आपसे इसके कोऑर्डिनेट पूछूं तो आप बोलोगे एक्स में -2, वाई में 0। अगर मैं आपसे इसके पॉइंट पूछूं ओरिजिन के, तो क्या होते हैं, 0,0। अगर मैं इस पॉइंट के पूछूं तो आप बोलेंगे यहाँ पे एक्स है 2 और वाई है 0। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट पूछूं तो आप बोलेंगे 4,0। आपने नोटिस किया जितने भी मैंने पॉइंट बनवाए वो पॉइंट किस में है, सारे के सारे पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट एक्स एक्सिस में है। और सब में एक बात कॉमन है कि सबका वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो यही मुझे आपको सिखाना है कि जो एक्स एक्सिस होती है, जो एक्स एक्सिस होती है, अगर उसकी इक्वेशन पूछ दे, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, और उसमें कौन 0 है, वाई वाला 0 है ना, तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, y इज इक्वल टू 0। क्यों है, क्योंकि x एक्सिस में y वाले सारे कोऑर्डिनेट 0 हैं, इसलिए। अच्छा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होती है y इज इक्वल टू 0, तो क्या होगी इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, वेरी गुड, वो क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। मतलब जो y वाली एक्सिस है उन सब में x कितना आएगा, 0। अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक, पहले मुझे इसमें आने दो। तो मैंने ये बताया आपको, देखो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, आगे लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस। अब आप देखो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है, -4,0, -2,0, 0,0, 2,0, 4,0। मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू बदल रही है और y वाले की नहीं बदल रही है। तो एक जनरली हम लिख देते हैं a,0। जनरली हम क्या लिख देते हैं, a,0। ये कोऑर्डिनेट है x एक्सिस के। इसका इतना ज़्यादा यूज़ है ना
कि जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पता है क्या बोलेंगे कि लेट से देयर इज़ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, और जैसे ही ये बोल देंगे कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई जीरो मान लेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कितना होता है, जीरो। तो ये समझ में आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट हैं, किसके कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट हैं ये, ठीक। अब तो वैसे ही कोऑर्डिनेट क्या होंगे वाई एक्सिस के, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, b, क्योंकि उसमें x वाला 0 होता है। मैं आपको दिखाता हूँ करके, ठीक। जैसे ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे बताओ मुझे x कितना है, यहाँ पे x पूछ रहा हूँ, x y नहीं। तो आप बोलोगे ये जो x एक्सिस की लाइन है इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 0 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे y एक्सिस कितना है, 5 है, ठीक है। अब एक पॉइंट ये वाला देख लो, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे x एक्सिस कितना है, देखो 0 है, y वाला कितना है 3, ये पॉइंट देख लो एक बार, यहाँ पे x एक्सिस कितना है 0, y वाला कितना है 1, इस पॉइंट को देख लो, यहाँ पे x एक्सिस 0, y एक्सिस 0, इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे x एक्सिस कितना है 0, y कितना है -1, इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे x एक्सिस कितना है 0, y वाला कितना है -3। तो पूरी की पूरी y एक्सिस में आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे कि x एक्सिस वाला मतलब x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आ रहा है 0, इसीलिए y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। आया, समझ में आया। और इसीलिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि x वाला 0 है और y वाले को रैंडमली एक नंबर b मान लिया, क्योंकि वो देखो वेरिएबल है ना, b की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस y एक्सिस पढ़ लिया, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस पढ़ लिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन दूँ क्या आपको, एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। मतलब वैसे तो वीडियो का जो पर्पस था वो कंप्लीट हो गया, एक रैंडमली क्वेश्चन दे रहा हूँ जैसे एग्जाम में पूछते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग पाए। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आप मुझे उसका आंसर बताओगे और फिर हम कर देंगे आज की ट्यूशन, आज की क्लास ऑफ, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, ये है, ठीक, -1 -2 -3। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, लेट से मैंने पॉइंट बना दिया यहाँ पे। एग्जाम में ना डॉटेड नहीं आएंगे, मैं आपकी हेल्प करने के लिए बता रहा हूँ। ये पॉइंट का नाम है पॉइंट बी। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आया कि फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट, तो आप बताओ एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट है 4, पूछेंगे फाइंड वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई वाला कोऑर्डिनेट कितना है, वहाँ पे वाई वाला कोऑर्डिनेट कितना है 2। अगर पूछेंगे कि आप बता दो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, तो आप बोल दोगे क्योंकि x में है 4 y में है 2, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एब्सेसा, और इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। पूछेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ओरिजिन के, तो आप बोलेंगे 0,0। क्वेश्चन पूछेंगे, ये तो ना एक एक नंबर में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, सीधे बोलना y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस क्या बोलोगे a,0, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस क्या बोलोगे 0,b। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।